मंथ्स। अब ये इमेजिन कर लें कि $1 बिलियन के टारगेट को अचीव कर लिया और दुनिया में सबसे ज्यादा आईफोन एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, और ये अचीवमेंट भी इंडिया ने अपने नाम कर लिया है पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने के बाद। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो आया, सोचा और कर दिखाया। ये 5 महीने में जो $1 बिलियन है और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। उरूज की ऐसी मंजिलों पे पहुंचा दिया जो किसी किसी को नसीब होती हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया है बल्कि जिंदगी में किस चीज को कितनी अहमियत दी जाती है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। बिल गेट्स इधर भी आया था पाकिस्तान में भी, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कुछ डिमांड इस तरह की है। देखा जाए तो इंडिया के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है और इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है। ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। और जिसको आप ये क्या समझ लें कि मार्च जो 2023 है ये उसकी बात कर रहे हैं। अब जारी बात है कि ये जो आईफोन 13 जो इंडिया में बनना शुरू हुआ और अभी जो 14 भी वो आ रहा है उसमें भी बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके आ रहे हैं वहां पे। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत के अंदर जो आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका आगाज तो 2017 में हो गया था। अब देखें कि 2017 में कहाँ पे बात चली और फिर ये अभी तक यहाँ पहुंची है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ब्लूमबर्ग जो है वो जारी बात है जिस चीज का इशारा दे रहा है वो कह रहा है कि ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी। अब जारी बात है कि जो आईफोन 14 है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जो मुतारफ कराए गए हैं, अब जो जारी बात है कि वो इंडिया के लिए और ज्यादा वो चीप होगा क्योंकि वो नेट मैन्युफैक्चरर हैं। अब जब इतनी बड़ी आईटी की कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी हुई है और बाकी कंपनीज भी इंडिया में आ रही हैं, तो आप इमेजिन करें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसकी जो प्रेजेंस है उसकी इकोनॉमी पे इतना असर ये होगा कि एक तो है एक्सपोर्ट होगी, दूसरा उनको ये फायदा होगा कि वहां पे जो नेट जो यूजर्स हैं वो उसको एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये यूरोप और मिडल ईस्ट में ये सारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं और तो आप अंदाजा कर लें कि ये 2023 में वो कह रहे हैं कि तकरीबन $2.5 अरब की एक्सपोर्ट। नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो इजलास था वहां पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का जिस पे आप फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है वो हमारी महफूज नहीं